एक बार सोचो 1977 में एक ऐसी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होती है जो तब से लेकर आज तक चल रही है। न तो वो रुकी है, न ही वो वापस आई है, बस चलती जा रही है। और आज वो इतनी दूर है कि उसकी बात सुनकर ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये कहानी है वॉयेजर 1 की, और ये कहानी असलियत में ये समझाती है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है और हम उस बड़े से सोलर सिस्टम के सामने कितने अदने और कितने बोने साबित हों। मैं होस्ट अपने चैनल स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट के बारे में जिसने हमारे सोलर सिस्टम को पार कर लिया है और जिसका नाम है वॉयेजर 1। तो शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1977। नासा ने वॉयेजर 1 को लॉन्च किया। अब जरा सोचिए, 1977 वो साल था, वो दौर था जिस जमाने में हमारे पास आज जितने पावरफुल कंप्यूटर्स हैं उतने नहीं थे। ना ही हमारे पास मोबाइल फ़ोन थे, ना ही इंटरनेट था। लेकिन इंजीनियर्स ने एक ऐसी मशीन बनाई जो आज तक काम कर रही है, जिसका डेटा आज भी हमें मिल रहा है, जिसके सिग्नल्स आज भी हमारे पास पहुंच रहे हैं, जिसको आज भी हम सुन पा रहे हैं। अब आते हैं 2016 पर। लॉन्च होने के 35 साल बीत चुके हैं। वॉयेजर 1 ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी भी इंसान के द्वारा बनाई हुई मशीन ने नहीं किया। उसने हेलियोपोज को पार किया। अब ये हेलियोपोज क्या है? इसको ऐसे समझो जैसे सूरज एक आग का गोला है और वो लगातार एनर्जी पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड बाहर फेंक रहा है। जितनी तेजी से फेंक सकता है उतनी तेजी से फेंक रहा है, और ये सारी चीजें एक बड़ा सा बबल बना रही हैं और ये सब कुछ इसी बबल में रहता है। तो इस बबल को कहते हैं हेलियोस्फीयर, और इस बबल की बाउंड्री यानी जहां तक सूरज का ये असर पहुंचता है उस बाउंड्री का नाम ही है हेलियोपोज। वॉयेजर 1 ने 2012 में ये लाइन क्रॉस की, मतलब वो सूरज की इस बबल के बाहर निकल चुका है। मतलब अब वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है, यानी स्टार्स के बीच में वो काली रातें, वो काला अंधेरा, वो ठंडा स्पेस जो एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच में होता है। पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट पहली बार 35 साल की मेहनत का नतीजा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है, और इस ट्विस्ट को जब मैंने सुना तो मेरे मुंह से भी निकला, क्या? देखो, नासा कहता है अगर हम सोलर सिस्टम को ऐसे डिफाइन करें कि सूरज और वो सब कुछ जो प्राइमरीली सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, तो वॉयेजर 1 अभी भी सोलर सिस्टम के अंदर है। मैं इस बात को सुनकर ही हैरान रह गया था, शायद आप भी रह गए होंगे। अभी तक हमने पढ़ा वो हेलियोपोज को क्रॉस कर चुका है, वो टेक्निकली इंटरस्टेलर स्पेस में है, फिर भी सोलर सिस्टम के अंदर है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि दोस्तों, सोलर सिस्टम सिर्फ वहां तक नहीं रुकता जहां तक सूरज की हवाएं पहुंचती हैं या सूरज के सोलर विंड्स पहुंचते हैं। सोलर सिस्टम में एक और लेयर होती है जो बहुत बड़ी, बहुत दूर और बहुत ही मिस्टीरियस होती है, जिसका नाम है हॉट क्लाउड। हॉट क्लाउड एक ऐसा रीजन है जो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, इतना दूर कि ये सोचते ही सर घूम जाए। यहाँ पर एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और आइस से बनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये क्यों मौजूद हैं? क्योंकि हमारे सन का कुछ अपना एक ग्रेविटी होता है जिसकी वजह से ये इसको बाउंड करके रखता है, खींच कर रखता है, बहुत धीमी गति से, बहुत दूर से, लेकिन अभी भी सोलर सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। और वॉयेजर 1 जो 1977 से चल रहा है, 2012 में हेलियोपोज क्रॉस कर चुका है, वो इसी ऑट क्लाउड में फंसा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इस ऑट क्लाउड से ये वॉयेजर 1 कब बाहर निकलेगा? अगर नासा की माने तो वो ये कहता है इसे अभी यहाँ से निकलने में 14,000 से 28,000 साल लग जाएंगे। मतलब आप सोचिए, इस नंबर को आप जहन में रख के एक बार सोचिए कि आज से 14,000 साल पहले इंसान ने अभी खेती करना भी नहीं सीखा था, सिविलाइजेशन अभी भी शुरुआती दौर में थी, पढ़ना लिखना नहीं आता था, और तब से लेकर आज तक जो टाइम गुजरा है उतना और टाइम वॉयेजर 1 को सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में लगेगा। ये है हमारे सोलर सिस्टम की सच्चाई, ये है हमारे सोलर सिस्टम का साइज। और एक चीज और सोचो, आपको ये लग रहा होगा वॉयेजर 1 काफी कम स्पीड से चल रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, वो लगभग 61,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा है। इतनी स्पीड से चलने के बावजूद भी इसे 14,000 साल लगे। सोचो, अगर हम कभी भी किसी एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाना चाहें तो वो जर्नी कैसी होगी? हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और शायद काफी वक्त तक होगी भी नहीं। स्पेस इतना बड़ा है कि जो शब्द बड़ा मैंने यूज किया ये भी उसके आगे छोटा लगता है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वॉयेजर 1 की, वो ये कि उस पे एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया है, एक ऐसी डिस्क जिसमें धरती की आवाजें हैं। कौन सी आवाजें? वो आवाजें हैं पानियों की, हवाओं की, जानवरों की, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग देशों के संगीत हैं। एक तरह से ये धरती का इंट्रोडक्शन है। आखिर ये किसके लिए? शायद कभी कोई मिले उसके लिए हो, और शायद कभी कोई ना मिले, लेकिन वो डिस्क वहाँ जा रही है, वो हमेशा के लिए ही रही। तो ये थी वॉयेजर 1 की कहानी, और ये थी हमारे सोलर सिस्टम की असली साइज की कहानी। हम एक छोटी सी दुनिया पर रहते हैं,
एक छोटे से सोलर सिस्टम में रहते हैं, एक एवरेज से गैलेक्सी में रहते हैं और फिर भी हमारी उत्सुकता ने एक स्पेस क्राफ्ट को 1977 में वहाँ भेजा जहाँ आज हमने सोचा नहीं था और वो वहाँ पहुँचा जहाँ आज तक कोई नहीं गया। ये उत्सुकता ही है जो हमें बाकी सबसे अलग करती है। नीचे हमें कमेंट में बताओ, अगर वॉचर 1 पर कोई एक मैसेज भेज सकते तो आप मैसेज क्या लिखते? मुझे सच में जानना है आप क्या सोचते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही असली कहानी के साथ जो फैक्ट में है लेकिन फील में बहुत बड़ी है।